सो हे फैन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा। तो गैस आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट की परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो गैस ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। तो हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर, हमारी वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे अपना। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। तो गैस आपसे यहाँ पूछा गया जो केंद्र सरकार है वो किसकी सिफारिशों के आधार पर समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान प्राप्त कराती है। ठीक है, तो गैस आपको ऑप्शन दिए गए हैं योजना आयोग, वित्त आयोग, संघीय वित्त मंत्री और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग के सिफारिशों के आधार पर ही जो केंद्र सरकार है वो समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है। तो आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्री। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है जो भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत के जो आकस्मिकता निधि का संरक्षक होता है वो कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं विधि कानून मंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश। तो गाइस इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगर आपने एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको शायद ये क्वेश्चन आना भी चाहिए। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं भारत का मुख्यमंत्री, संघ का विधि मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है आपका भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वह कौन राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं एस राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है KR नारायण, तीसरा ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी और चौथा ऑप्शन है बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है बाबू राजेंद्र प्रसाद। जो बाबू राजेंद्र प्रसाद हैं वो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो भी 2 बार। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है किसके पास जो भारतीय सुरक्षा बल हैं उनकी सर्वोच्च कमान होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारतीय केंद्रीय मंत्री परिषद और चौथा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर आता है तो हमको प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान होती है। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है जो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है वह कौन सा है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं चंडीगढ़, पुडुचेरी, तीसरा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और चौथा ऑप्शन है लक्षद्वीप। तो गाइस इसका राइट आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो भारत के सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं, ये आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 3, 4, 8 या 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 4 राज्य जो है नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं वृक्षारोपण, वृक्षों को काटना, तीसरा ऑप्शन है वृक्षों का आनुवांशिक परिवर्तन और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है खेती में बढ़ोतरी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण जो है वो वन महोत्सव से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वार्षिक में वृद्धि, बांधों में गाद अधिक जमने और तीसरा ऑप्शन है अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि से या चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अपवाह क्षेत्र में वन कटाई से क्या हुआ, बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है। कहाँ, उत्तर भारत में। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
कहाँ स्थित है, ठीक है, इनमें से। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या हैदराबाद में। तो गैस अगर आपको इसका आंसर आता है तो हमको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और गैस ऐसी वीडियोज़ को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।